Hello friends, I am here to discuss the chapter number 3rd of class 10th NCERT। तो इस चैप्टर में हमें और चैप्टर का नाम क्या है, फेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझेंगे कि चैप्टर का इसका मीनिंग क्या है, इसके नाम का क्या मतलब है, क्योंकि जितने भी चैप्टर मैथ में होते हैं उनका जो कुछ भी हमें करना होता है सब उसके नाम के आसपास ही होता है, नाम से बहुत कुछ रिलेट करता है। तो हम पहले चैप्टर के नेम का मीनिंग समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है, उसके बाद हम टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। तो नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो इस चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मीनिंग है कि हम इस तरह की इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें दो वेरिएबल हों, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल है। 9th क्लास में आपने किया कि एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है विच आर रियल नंबर्स। तो अब यहाँ पे दो इक्वेशन, क्योंकि पेयर की बात कर रहा है तो मीन्स एक अगर इक्वेशन ये है तो एक हमें और लेनी होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस के बारे में स्टडी करना हमें। इसका मीनिंग ऑफ पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मीनिंग इनकी जो डिग्री है वो 1 1 है, हर एक वेरिएबल की डिग्री, तो लीनियर हो गया। और टू वेरिएबल्स हैं, अगर वन वेरिएबल हो तो वन कहेंगे, यहाँ पे टू है वेरिएबल एक्स वाई है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं इस चैप्टर में इनके बारे में ही डिस्कस करना है। तो हमें अब ये देखना है कि इक्वेशन में एक्चुअली होता क्या है, इक्वेशन में क्या करना होता है हमें। तो मैथ में कोई भी इक्वेशन पढ़ें या किसी भी सब्जेक्ट में अगर इक्वेशन आती है, इक्वेशन में दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो उसको हमें फॉर्मेशन करना होता है, फॉर्मेशन का मीनिंग उसको बनाना होता है, फ्रेम आउट करना है, और दूसरा उसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। फॉर्मेशन का मीनिंग है वर्ड प्रॉब्लम। जो आपकी बुक में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और सोल्यूशन का मीनिंग है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये सोल्यूशन का मीनिंग है। किसी भी इक्वेशन में जो अननोन्स होंगे, यहाँ पे अननोन एक्स वाई है तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर कुछ और अननोन है तो एक्स वाई की जगह उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो किसी भी इक्वेशन के अंदर दो ही काम करने हैं, सोल्यूशन एंड फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन हम आखिर क्यों बनाते हैं, इक्वेशन की हमें नीड क्यों है और इक्वेशन क्यों बनाएंगे। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि 1, 2 ये पॉइंट्स हैं, 2, 1, 3, पॉइंट्स 0, 3। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस तरह के पॉइंट्स लिखते जाओ, तो आप सोचोगे तो बहुत इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं क्या, कि इन दोनों के जो सम है वो 3 है। तो अगर हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें तो इसका मीनिंग हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया, यानी ये इक्वेशन इस तरह के पॉइंट्स को कंटेन करेगी। तो इक्वेशन का मीनिंग क्या, सिंपली द रिलेशन बिटवीन टू अननोन क्वांटिटीज़ या टू वेरिएबल्स। तो इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है, और उस रिलेशन को अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो रिलेशन में एक्स वाई हैं, तो उसको हम सोल्यूशन बोल देंगे। तो हमें यही यहाँ पे करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो सोल्यूशन होगा। और जो वर्ड प्रॉब्लम्स हम पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो फॉर्मेशन, दूसरा सोल्यूशन। तो फॉर्मेशन का मीनिंग हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाद में, और पहले हम सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। तो किसी भी इक्वेशन को लिखने के, यहाँ लीनियर इक्वेशन को लिखने के टू मेथड्स हैं। हम नॉर्मली बात करें तो भी इक्वेशन लिखने के जनरली दो मेथड होते हैं। एक तो उसको हम अलजेब्रा, जिसे मैंने इक्वेशन लिखी इसमें ये अलजेब्रा की फॉर्म है, तो अगर हम अलजेब्रा में लिख पाते हैं तो उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिकली। अगर हमने किसी इक्वेशन को अलजेब्रिकली में इस तरह से लिख रखा रिलेशन के फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, देन इक्वेशन इन अलजेब्रिकली फॉर्म। दूसरा हम होता है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मीनिंग होता है ग्राफिकली, जैसे हम ज्योमेट्री है तो हम ज्योमेट्रिकली लिख सकते हैं, और ग्राफिकली यानी हम ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी लाइन का या किसी भी कर्व का, हमें कोई भी कर्व दिया, अब तो हम लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका ग्राफ लाइन आएगा,
और जब भी हम ये भी ध्यान रखें, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होगी इन 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल, तो उसका जो ग्राफ बनाओगे आप, ग्राफ हमेशा एक सिंपल एक लाइन आएगी। इस लाइन को ही हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। तो या तो हम इसको ग्राफिकली शो करें, ज्योमेट्रिकली, बात एक ही मीन हम इसको ग्राफ बना दें तो भी लाइन को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी न किसी लाइन को, और अगर अलजेब्रिकली लिखना है तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ये तो हो गया। अब इसको सॉल्यूशन, किसके सॉल्यूशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे, और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के कंडीशन क्या है, यानी कब इसकी कंडीशन होगी, कब ये सॉल्यूशन देगा और कब नहीं देगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन, कंडीशन फॉर सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन हमने ली थी उनमें अगर हम कंडीशन अप्लाई करें, इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मीनिंग ए बी की जो कोफिशिएंट है जो एक्स वाई का अगर वो सेम ना हो इक्वेशंस में, देन इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मीनिंग हो गया कि जो ग्राफ बनेगा उसमें दोनों लाइन के जो ग्राफ हैं किसी न किसी पॉइंट पे मिलेंगे, वो सिंगल पॉइंट होगा और उस पॉइंट पे इनके सोल्यूशन आएंगे। मीन ये वैल्यू एक्स की होगी और ये वैल्यू वाई की होगी अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और यूनिक का मीनिंग है कि एक्स वाई की सिंगल वैल्यू होगी। सेकंड कंडीशन है इफ़ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन पे हम कहेंगे नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मीनिंग कि जो इनके ग्राफ होंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे, यानी लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि नॉन पैरेलल लाइन्स हमेशा एक दूसरे को काटती हैं, जिनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। पैरेलल होंगे तो कहीं कट नहीं करेंगी, तो इसमें कोई सोल्यूशन, क्योंकि जब तक लाइन मिलेंगी नहीं तब तक सोल्यूशन भी नहीं होगा, तो इसमें नो सोल्यूशन। इसका मीनिंग लाइन इसमें पैरेलल होंगी, तो इस केस में होगा नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइन्स यानी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी, पैरेलल लाइन होगी। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है कि उसमें अगर तीनों सेम हो जाएं, तीनों का सेम का मतलब ऑल थ्री कोफिशिएंट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो अगर तीनों सेम है तो हम कहेंगे इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन एक दो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो कब पॉसिबल है, जब उनका ग्राफ एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट करेगा, ओवरलैप करेगा, तो इसके होंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब यानी यहाँ पे लाइन क्या करेगा, कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी इस केस में, थर्ड केस में। अब हमें इनमें से जो मैंने तीन कंडीशन बताई, ग्राफ भी डिस्कस कर दिया, इसको क्या कहेंगे। अब दो वर्ड हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। इनका इक्वेशन के टर्म्स में क्या मतलब होता है, और इनकंसिस्टेंट, इनका इक्वेशन के टर्म्स में मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है सोल्यूशन, कि अगर किसी का सोल्यूशन है तो उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो जिनका सोल्यूशन नहीं हो सकता उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है, जिनका सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट हम दो तरह से होगा, या तो यूनिक वाला हो जाएगा या फिर इनफाइनाइट मैनी वाला हो जाएगा। तो यूनिक और इनफाइनाइट मैनी दोनों ही केस में आपका कंसिस्टेंट होगा। इनफाइनाइट मैनी इसमें भी कंसिस्टेंट, इसमें भी कंसिस्टेंट, और जो पैरेलल लाइंस में वो फोर होगा, पैरेलल लाइन में होगा इनकंसिस्टेंट, मीन हैविंग नो सोल्यूशन। तो इस तरह से बेसिक था सारा कुछ, इसमें जो भी था बेसिक डिस्कस कर रहा था मैं। अब इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। अगर हमें सॉल्व करने इक्वेशंस तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, क्योंकि मेथड भी हमारे पास टोटल 4 हैं। तो एक तो ग्राफिकल मेथड है और 3 है अलजेब्रिकली मेथड। तो जो अलजेब्रिकली मेथड है सॉल्व करने के लिए, उन मेथड के नेम में फर्स्ट है एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ये 3 मेथड है। तीनों अलजेब्रिकली का मतलब ये हो गया कि इनमें हम कैलकुलेशन करेंगे एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए, और दूसरा वो है ग्राफिकल मेथड। तो नंबर 4 हो गया ग्राफिकल। तो मैं इसके साथ नहीं लिख रहा, ये अलग ही मेथड है। मीन्स हमारे पास 2 मेथड है, अलजेब्रिक मेथड या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड का मीनिंग ग्राफिकल मेथड। तो 3 टाइप तो इसके हो गए। सोल्यूशन के 2 पार्ट हो गए कि अगर कोई सोल्यूशन, एक तो ये और दूसरा हो गया ग्राफिकली। अब ये मेथड 1 बाई 1 मैं जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, एक एक करके हम तीनों डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक तो हम इसका सोल्यूशन वाला पार्ट, ये सारे सम्स कर लेंगे, और आप जो कंडीशंस मैंने बताया इन पे बेस सम करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो मैं ये इनके टाइप हैं सोल्यूशन के वो डिस्कस करूँगा, और उसके बाद हम प्रॉपर एक्सरसाइज वाइज सम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के। वर्ड प्रॉब्लम एक साथ ही करेंगे सारी एक्सरसाइज के। तो आई होप इतना आपने समझ लिया होगा और आप कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।